नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं? बढ़िया है ना? पूरे मूड में हैं? लंच किया? बढ़िया किया? नींद आ रही है? ओके। तो आज कुछ सीखना चाहेंगे क्या? क्या आपको पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए? फिर उसके बाद प्रश्न आता है, क्या हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है? तो एटीट्यूड को पॉजिटिव कैसे बनाना है ना? आज हम इस पे बात करते हैं। यस, गुड आइडिया। आपको लग रहा है इस पे बात होनी चाहिए? आपको लग रहा है कि आपको ये सीखना चाहिए कि एटीट्यूड को पॉजिटिव कैसे बनाया जाए? अच्छा, अगर हमारा एटीट्यूड नेगेटिव होगा तो क्या होगा? अगर हमारा एटीट्यूड नेगेटिव होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम मान लीजिए हमारा एटीट्यूड, हमारा विचार ये है कि हम एग्जाम में पास नहीं कर सकते हैं, तो क्या हम पास हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। और अगर हमारा एटीट्यूड ये होगा, अगर हमारी सोच ये होगी कि हमने एग्जाम में हमने 90% लेके आने हैं, तो क्या 90% लाने से हमें कोई रोक सकता है? राइट, है ना? तो एटीट्यूड इज द फोरमोस्ट थिंग जो हमें चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए। राइट, नेक्स्ट। दिस इज द डिफरेंस मेकर, कि हमारा एटीट्यूड नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर हमने किसी तरह से भी कुछ भी करके एटीट्यूड को नेगेटिव से पॉजिटिव कर लिया, तो सच में हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। सफलता की कम से कम पहली सीढ़ी हम चढ़ सकते हैं। राइट, नेक्स्ट। नेगेटिव थॉट्स में, अब देखिए, जब आप नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव थॉट होती हैं या नेगेटिव एटीट्यूड होता है, तो आपका चेहरा देखिए ऐसा ही हो जाता है। अगर आपका चेहरा ऐसा होगा, डिप्रेशन में बैठे हुए हैं या एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो क्या आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे जिंदगी में? जो कुछ, चाहे वो स्टडीज है, चाहे वो रिलेशनशिप है ना, कुछ भी है, क्या आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी है अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव करना। यस और नो? यस और नो? थोड़ा जोर से। तो एटीट्यूड को हमने पॉजिटिव करना। नेक्स्ट। हमारा जो नेगेटिव एटीट्यूड है, बिल्कुल एक फ्लैट टायर की तरह होता है, पंक्चर टायर की तरह होता है। अगर हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर है तो गाड़ी चल सकती है क्या? नहीं चल सकती। ऐसे ही अगर हमारी जिंदगी में हमारा एटीट्यूड नेगेटिव है, तो हमारी जिंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती है। हमें यह पता हो कि हमारे विचार कितने शक्तिशाली हैं, तो हम कभी भी अपने विचार को नेगेटिव नहीं होने देंगे। अब बताओ, नेगेटिव विचार आते हैं क्या? है ना, आते हैं ना? तो जस्ट सी कि आपके विचार बहुत शक्तिशाली हैं। जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप बन जाते हो, वैसे आप कर जाते हो, वैसे आप बनते हो, है ना? अगर आपको एहसास हो जाए कि आपके विचार से ही आप बनने वाले हैं, तो आप नेगेटिव विचार को आने दोगे क्या? नहीं आने देंगे। आगे बढ़ते हैं। एक स्टोरी सुनाता हूं। स्टोरी सुनेंगे? एक जूता फैक्ट्री, उसमें दो बहुत सीनियर सेल्स पर्सन हैं, और सीनियर सेल्स पर्सन अमित और विशाल। तो कंपनी डिसाइड करती है कि हम थोड़ा एक्सपैंड करते हैं, सप्लाईज को नई फैक्ट्री लगाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। तो वो अमित और विशाल दोनों को डिसाइड करते हैं कि अंडमान निकोबार भेजते हैं। वहां लगता है कि जूतों का कंजप्शन ज्यादा होगा, तो उनको भेजते हैं वहां पे। 1 महीने का उनका टूर फिक्स किया जाता है कि आपको 1 महीना जाके सर्वे करके उसकी रिपोर्ट वगैरह सबमिट करनी है। अमित 1 हफ्ते में वापस आ जाता है। क्या बोलता है? आके रिपोर्ट देता है बॉस को, सर वहां तो अंडमान निकोबार में वहां तो कोई जूता ही नहीं पहनता है, वहां तो कोई जूता ही नहीं पहनता है, तो वहां तो हमारा कोई काम ही नहीं है। जहां जूते पहनेंगे वही तो हम जूते बेचेंगे ना, वहां तो सारे लोग नंगे पैर चल रहे हैं। तो वो 1 हफ्ते में वापस आया था, वहां पे रिपोर्ट लिख देता है कि ना तो यहां जूता
फैक्ट्री है कोई, ना कोई जूता पहनता, इसलिए हमारा वहां पे कोई काम नहीं है। जो विशाल था उसको 30 दिन का टूर दिया गया था, वो 30 दिन तक नहीं आया और वहां से फोन करता है कि सर मेरे को 15 दिन की और एक्सटेंशन दी जाए। तो ठीक है, दे देते हैं। 45 दिन के बाद जब विशाल वापस आता है तो बॉस बहुत डांटता है उसको, कहता भाई वहां जब कोई जूता नहीं पहनता है, कोई फैक्ट्री नहीं है, अमित 7 दिन में वापस आ गया, तुम पागलों की तरह क्या कर रहे थे वहां पे? तो सर रिलैक्स, मैं बताता हूं आपको कि मेरे को पहले हफ्ते में पता लग गया था कि वहां पे कोई जूता नहीं पहनता है, कोई जूता फैक्ट्री नहीं है, सारा मैंने सर्वे कर लिया था। मैंने सोचा कि यहां जब कोई जूता नहीं पहनता है तो हम कितना सेल कर सकते हैं जूतों की। मैंने बहुत से लोगों को संपर्क किया और मैं 4 टाई अप करके आया हूं। 4 टाई अप करके आया हूं, हाँ 4 टाई अप करके आया हूं और वहां पे 10,000 जूतों का ऑर्डर लेके आया हूं। कैन यू फील क्या डिफरेंस था दोनों में? एटीट्यूड का फर्क था, है ना। एक ने वो देखा जो नहीं था, एक ने वो देखा कि इसमें नहीं में अपॉर्चुनिटी क्या है ना। अब यहां पे मैं आपको कहना चाहूंगा, आप अपने जीवन में क्या देखते हो? जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको समझ नहीं आता क्या है क्या नहीं है, उसमें आप क्या देखते हो कि क्या नहीं हो सकता वो, या कोई क्या अपॉर्चुनिटी है वो? जस्ट चेक योरसेल्फ। जो हम बात कर रहे हैं, जो भी हम बात कर रहे हैं, उसको अपनी जिंदगी से रिलेट करना। ये जो क्लास है ना, ये आपकी लाइफ क्लास, लाइफ कोचिंग क्लास है। एकेडमिक्स तो आपको आपके टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, है ना। मैं जिंदगी पढ़ाने के लिए आपको आया हूं। आपने जो भी मैं बात कह रहा हूं उसको अपनी जिंदगी में उतार कर देखना है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रही हूं। तो नेक्स्ट, अच्छा, तो अभी हम क्या आप चेक करना चाहेंगे कि आपका एटीट्यूड कैसा है? करना चाहेंगे? आप उनको टोटल कर लीजिए, जितना भी आपका आया उसको टोटल कर लिया आपने, नीचे भरा, ओके फाइन। अच्छा, हम में से कितनों के 20 से 30 आ रहे हैं? हाथ खड़ा करें। 20 से 30, ओके बहुत बढ़िया। अच्छा, कितनों के 30 से 40 आ रहे हैं? हाथ खड़ा करें, ओके बहुत बढ़िया। और कितनों के 40 से 50 आ रहे हैं? हाथ खड़ा करें, ओके बहुत बढ़िया। और कितनों के 50 से 60 में आ रहे हैं? हाथ खड़ा करें, ओके बहुत बढ़िया। सी, जस्ट ये आपका टेस्ट आपके लिए था। सबमिट करने के बाद उसके रिजल्ट्स का इंप्लीकेशन तो देख लिया है, यस नो, है ना। तो जिनके 20 से 30 थे उनका एटीट्यूड पॉजिटिव है। अब मान लो कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो क्या हुआ कि ये फर्स्ट स्टेप है जो आपने क्लियर कर लिया है। फर्स्ट स्टेप है ना। इसके बाद बहुत सारे स्टेप्स हैं जो सक्सेस के लिए चाहिए, वो हम बाद में बात करते हैं। तो अच्छा, जिनके 30 से 40 हैं, है ना, वो पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं, लेकिन ज्यादा पॉजिटिव की तरफ हैं। और जिनके 40 से 50 हैं, वो नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, ज्यादा नेगेटिव की तरफ हैं। आपको थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और जिनके 50 से 60 में है, उनका एटीट्यूड नेगेटिव है, उनको ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। नेक्स्ट, ये गिलास, ये एक्सपेरिमेंट सबने देखा होगा, सुना होगा ना, बहुत कॉमन है कि आधा भरा है आधा खाली है, बताओ क्या करेंगे, है ना। एक्चुअली ये हमने आपका टेस्ट किया कि आपका गिलास आधा भरा है या आधा खाली है। ये आपने देखा कि आपका गिलास कितने % भरा हुआ है ना। तो अब आप अपने आप को जज कर सकते हैं, अपने आप को सेटल कर सकते हैं कि आपने करना क्या है उसके बाद। सी, एक बात अब मैं आपको बताऊं कि अगर गिलास खाली भी है तो खुश हो जाओ कि उसको भरने का चांस है आपके पास, है ना। अगर गिलास भरा ही हुआ है तो फिर तो बढ़िया है, अगर नहीं भरा हुआ तो उसको भरने का चांस है। दिस इज रियली गुड फॉर यू, दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू लर्न कि कैसे भरना है आप। नेक्स्ट, क्या है ये? ग्लासेस। अगर आपने लाल रंग के चश्मे पहने हुए हैं तो दुनिया कैसी नजर आएगी? लाल।
अच्छा अगर आपने हरे रंग के चश्मे पहने हैं तो दुनिया कैसी नजर आएगी? हरी नजर आएगी। और अगर आपने नीले रंग के चश्मे पहने हुए हैं तो दुनिया कैसी नजर आएगी? नीली। अब एक बात गौर से सुनना कि अगर आपने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक नीले रंग के चश्मे पहने रहे तो आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे को दुनिया नीली नजर आ रही है, आप ये कहोगे दुनिया नीली ही है जी। ये सुनो, है ना? ये जो चश्मे हैं ना, ये आपके एटीट्यूड के चश्मे हैं। जो व्यक्ति पॉजिटिव एटीट्यूड का होता है उसको सारी दुनिया पॉजिटिव ही नजर आती है, और जो नेगेटिव एटीट्यूड का होता है उसको नेगेटिव ही नजर आती है। और फिर कुछ साल के बाद जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं फिर हम कहते हैं दुनिया सारी ऐसी ही है जी, दुनिया सारी ही मतलबी है जी, है ना, कोई भी मेरा साथ नहीं देता है। वो ऐसा नहीं है कि दुनिया वैसी है, आपका एटीट्यूड वैसा है। तो हमने करना क्या है? हमने चश्मा चेंज करना है, हमने एटीट्यूड चेंज करना है। हमें लगता है कि जो खुश लोग हैं ना उनको एक सेट वातावरण मिलता है इसलिए वो खुश हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। खुश व्यक्ति जो होता है उसका एटीट्यूड खुश रहने का होता है कि मैंने तो हर कंडीशन में खुश रहना है। तो स्थितियां, परिस्थितियां जो कुछ भी मर्जी हो, जैसी मर्जी हो, वो खुश रहता है, वो खुश रहती है। राइट? ऐसा नहीं कि उसको एक वातावरण मिलेगा तभी वो खुश होगी। राइट? नेक्स्ट, ये जो ह्यूज डाउन्स है ये अमेरिका का बहुत बड़ा रेडियो आर्टिस्ट है, बहुत बड़ा रेडियो आर्टिस्ट है। अच्छा, रिस्पॉन्स वर्सेस रिएक्शन सुना है कभी? है ना? कौन बताएगा? रिस्पॉन्स और रिएक्शन में फर्क क्या होता है पता है? पता है तो बताओ ना यार। ओके फाइन, मैं बताता हूं। मैं तो तैयारी करके आया हूं ना, है ना? रिएक्शन वो होता है कि कोई भी सिचुएशन आई और हमने एकदम से रिएक्ट कर दिया, बिना सोचे समझे रिएक्ट कर दिया, है ना? गुस्से में रिएक्ट कर दिया, करते हैं हम ऐसा, है ना? इसको बोलते हैं रिएक्ट करना। रिस्पॉन्ड करना मैंने कोई भी सिचुएशन है हमारे सामने, उसके बारे में सोचा, परखा और फिर उसका सोच समझकर 1 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद हमने उसको रिस्पॉन्ड किया। अच्छा, दोनों में से कौन सा ठीक है? रिएक्शन ठीक है, रिस्पॉन्ड ठीक है? रिस्पॉन्स ठीक है ना? अच्छा, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। सिचुएशन, आपका नाम क्या है? वंश, है ना? वंश सुबह सुबह उठा, है ना, बहुत फ्रेश है आज, बहुत खुशी खुशी उठा, और उसके बाद मॉर्निंग वॉक के लिए भी गया। एंड मॉर्निंग वॉक में जिसको वो कई दिनों से मिलना चाह रहा था वॉक पे कैसे खुश हो गया। है ना? हाँ, वो व्यक्ति भी मिला। हाँ, और बड़ी खुशी खुशी वो घर वापस आया, है ना, तैयार हुआ और कॉलेज आया, है ना? कॉलेज में भी बाय चांस जो सीट मिली वो भी उसके साथ वाली थी। हाँ? और उसके बाद बड़े ध्यान से इसने उस दिन सारे लेक्चर सुने। बहुत ध्यान से लेक्चर सुने, सारा दिन बहुत खुश था। फिर लंच भी साथ साथ किया। हाँ? फिर उसके बाद और खुशी खुशी घर गया, अपनी गाड़ी लेके सोसाइटी थी, सोसाइटी में गाड़ी पार्क की, है ना? ही वाज, अच्छा, उस दिन ही वाज डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द डे, ऑफ द ईयर। ठीक है? उस दिन डिक्लेयर, उसको ट्रॉफी मिली, उसको बढ़िया ट्रॉफी मिली। वो तो 7वें आसमान पे था। राइट? उसके बाद वो घर गया, गाड़ी में, अपनी गाड़ी है कि बाइक है? गाड़ी, कार, ओके, कार ठीक है ना? तो कार में घर गया, घर में सोसाइटी में रहता है, और सोसाइटी में गाड़ी पार्क की और वो जाने लगा लिफ्ट की तरफ चढ़ने के लिए। उसका फ्लैट 4th फ्लोर पे था, तो जाने लगा। तो जैसे ही वो लिफ्ट के पास पहुंचा उसने देखा
कि नहीं कि जो बाहर कुछ सफाई वाले पेंट कर रहे थे, पेंटर्स जो पेंट कर रहे थे, उन्होंने पेंट इसकी गाड़ी पे फेंक दिया और वंश को तो आया गुस्सा। अभी देखता हूं इसको, दौड़ा दौड़ा वापस गया, गाड़ी के बाद तेरी ऐसी की तैसी जो भी भर होते हैं ना, वो सारे श्लोक इसने बोले। और इतने में क्या हुआ, जब वो उसको पेंटर को, इसका ध्यान पेंटर की तरफ गया, वो जो शील्ड इसको मिली थी वो हाथ से गिर के टूट गई। और फिर इसने कहा अब गाड़ी में बैठता हूं, गाड़ी में देखता हूं और गाड़ी को इधर पार्क करता हूं, तो जेब में डाला, जेब में बटुआ ही नहीं था। बैड ना, है ना, जेब में बटुआ ही नहीं था। और फिर इसने कहा चलो कोई नहीं, उधर लिफ्ट की तरफ गया और लिफ्ट पता लगा लिफ्ट आउट ऑफ ऑर्डर। फिर उसको सीढ़ियों से चढ़ के, और बहुत गुस्सा आ रहा है, क्या लिफ्ट है, क्या ये है, बहुत गुस्से में ऊपर जा रहा है। और ऊपर गया तो इसकी मम्मी घर पे ही नहीं है, घर पे लॉक लगा हुआ है। और ये तो बस भड़क गया। तो सारा दिन जो इतना बढ़िया दिन था, सारा का सारा खराब हो गया। अगर देखो कहां से खराब होना शुरू हुआ, पेंटर से, राइट। अब अगर देखो, अगर इसने रिएक्ट किया, वो इसलिए खराब हुआ, रिएक्ट किया इसलिए खराब। अगर वो रिस्पॉन्ड करता, अगर जिस टाइम उसको पता लगा कि पेंटर ने पेंट गाड़ी पे गिरा दिया है, अब एक बात बताओ, गाड़ी पे पेंट गिर चुका है, क्या इस सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं क्या हम? नहीं कर सकते, है ना। तो इस वंश अब चेंज हो गया है ना। वंश ने आर्ट ऑफ लिविंग का सेशन अटेंड कर लिया है। नाउ इज अ पॉजिटिव पर्सन। वो अब रिएक्ट नहीं करता, रिस्पॉन्ड करता है। तो ये इसने देखा, वहां पे गया गाड़ी के पास और पेंटर को बोला, अरे पेंटर भाई साहब क्या कर दिया, मेरी नई गाड़ी थी, आपने सारी खराब कर दी। चलो कोई बात नहीं, है ना। हाँ तो उसने कहा पेंटर से क्या पैसे लेंगे, है ना, वो गाड़ी वाला है, पेंटर स्कूटर वाला है, स्कूटर वाला क्या गाड़ी वाले को पैसे देगा। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। और वो गाड़ी को साइड में करके उसने जेब में हाथ डाला, जेब में बटुआ नहीं था, लेकिन गाड़ी की चाबी उसने देखा बटुए में से नीचे पड़ी मिल गई। गाड़ी को उसने साइड में किया और चला गया उधर। लिफ्ट आउट ऑफ ऑर्डर थी, सिचुएशन वही है, लिफ्ट आउट ऑफ ऑर्डर थी। तो इसने सोचा कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था यार कि मेरे को सैर करना चाहिए, सीढ़ियां जो है ना, एक्चुअली इट इज रिकमेंडेड कि अगर आप 4th फ्लोर तक हैं तो आपको सीढ़ियों से ही जाना चाहिए, अगर आप अपनी सेहत को अच्छा मेंटेन करना चाहते हो। मैं आपको बता दूं अपनी बात, मैं दिल्ली में, मेरा ऑफिस था, अभी मैं इस साल ही वाइंड अप किया है, तो दिल्ली में मैं 8वें फ्लोर तक भी सीढ़ियां चढ़ के जाता था। मैं लिफ्ट लेता ही नहीं था, 2-4 मिनट फालतू लग जाएंगे, लेकिन 8 फ्लोर चढ़ना, 8 फ्लोर उतरना, सच में पूरा हार्ट की पंपिंग हो जाती है, दिल के लिए बहुत अच्छा होता है। चलो खैर, तो इसने सोचा कि बहुत दिन हो गए, हमने इनको गाइड भी किया था कि सीढ़ियों से चढ़ा करो, तो ये सीढ़ियों से चढ़ के, और बड़ा खुश था कि मैं सीढ़ियों से जा रहा हूं। बहुत दिनों से जो मैं सोच रहा था वो नहीं हो पा रहा था, नहीं कर, आज मैं करता हूं, तो खुशी खुशी ऊपर। अच्छा, जब खुशी खुशी आदमी जाता है तो फिर सारा कुछ काम भी करता है, दिमाग भी काम करता है। अब देखो कोई चीज खो जाए, है ना, कोई चीज खो जाए, उसके बारे में सोचना छोड़ दो तो फिर क्या होता है, उसके बारे में याद आ जाता है। यस और नो? बहुत कई बार हुआ सिचुएशन ऐसी। तो जब सीढ़ियों से जा रहा था, इसको ये भी याद आ गया कि मैंने बटुआ कहां पे रखा था, तो उसका माइंड वो भी रिलैक्स हो गया। तो ऊपर गया, ऊपर देखा कि मम्मी नहीं है वहां पे, अपने फ्लैट में मम्मी नहीं है। तो उसने क्या किया कि पड़ोस में वर्मा जी रहते हैं, वो वंश को बहुत दिन से कह रहे थे हमारे पास आना, बैठना, बात करेंगे, चाय पियेंगे, लाइक दैट। और ये वंश जो उन्होंने नॉक किया, और वर्मा जी भी खुश, है ना। और मम्मी ने इसने फोन किया मम्मी को कि कितनी देर बाद, उन्होंने कहा घंटे बाद आएंगे। 1 घंटा इन्होंने वर्मा जी से बिताया और उसके बाद खुशी खुशी घर आ गया। कैन यू फील द डिफरेंस कि रिस्पॉन्ड में और रिएक्शन में क्या फर्क होता है? अच्छा, अब एक बात बताओ कि आप अपनी जिंदगी में जाके देखो कि आप रिस्पॉन्ड करते हो या रिएक्ट करते हो। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट अपने आप देखो और जस्ट अपने आप से आज संकल्प लो कि मैं आज से रिएक्ट नहीं करूंगा, रिस्पॉन्ड करूंगा। गुड आइडिया?
गुड आइडिया, थोड़ा जोर से बोलो ना, गुड आइडिया। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये ध्यान से देखना, एक पेसिमिस्ट व्यक्ति क्या करता है, जस्ट सी, प्रॉब्लम्स पे फोकस करता है। दूसरा, लैकनेस पे फोकस, जीवन में क्या क्या कमियां हैं उस पे फोकस करता है। खुद की क्या क्या वीकनेसेस है उस पे फोकस करता है। खुद की क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, है ना, उस पे क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या नहीं कर पाता हूं उस पे फोकस करता है। क्या क्या नहीं हो सकता है जीवन में उस पे फोकस करता है। और वो सेल्फिश होता है कि मुझे क्या चाहिए, बस खुद पे फोकस करता है। कोई भी सिचुएशन हो जाए, दूसरों को ब्लेम, कुछ भी हो गया जीवन में, कुछ भी हो गया, कुछ भी फेलियर हो गया, वो खुद जिम्मेदारी नहीं लेता है, किसी ना किसी और के ऊपर जिम्मेदार, कि इसके लिए तो मेरा फ्रेंड जिम्मेदार है, इसके लिए तो मेरी मम्मी जिम्मेदार है, इसके लिए तो मेरा बेटा जिम्मेदार है, वगैरह वगैरह। दूसरों पर ब्लेम डालता रहता है। जीवन में क्या बुरा है इस पर फोकस करता है, क्या मिसिंग है इस पर फोकस करता है, क्या नहीं हो सकता है इस पर फोकस करता है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर इन सब पे हम फोकस करेंगे तो क्या हम जीवन में सफल हो पाएंगे? क्या हम जीवन में तरक्की पा पाएंगे? क्या हम अब जो हम अगर अभी एज ए स्टूडेंट क्या हम फर्स्ट आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर हम इन सब चीज पे फोकस करेंगे। वेयर एज नेक्स्ट, ए पॉजिटिव थिंकर, एक ऑप्टिमिस्ट क्या करता है, किस पे फोकस करता है? अपॉर्चुनिटी पे। जैसे किसने की थी अभी हमारी किस कौन स्टोरी में? विशाल ने की थी, है ना। विशाल ने अपॉर्चुनिटी पे फोकस किया था। अमित ने किस पे फोकस किया था? नेगेटिव पे, लैकनेस पे। वो जो सारी चीजें अभी हमने पीछे देखी उन पे फोकस किया था। गोल्स पे फोकस करता है। अमित और विशाल में गोल क्या था? शूज सेल करके आना है, जूतों का ऑर्डर लेके आना है ना। तो कौन सक्सेसफुल, किसने फोकस रखा गोल्स पे? विशाल ने फोकस रखा, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज था, क्योंकि पॉजिटिव थिंकर था, पॉजिटिव एटीट्यूड का व्यक्ति था। नेक्स्ट, सॉल्यूशंस। हर सिचुएशन में हम प्रॉब्लम पे भी फोकस कर सकते हैं और सॉल्यूशन पे भी फोकस कर सकते हैं। यस और नो? है ना। अगर हम प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम में ही फंसे रहेंगे, और अगर हम सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे तो सॉल्यूशन निकलेगा। नेक्स्ट, अबंडेंस। हमारे जीवन में क्या क्या बढ़िया है उस पे फोकस करता है, अपनी पावर्स पे फोकस करता है, स्ट्रेंथ पे फोकस करता है, स्किल पे फोकस करता है। हमारे सबके अंदर स्किल्स होती हैं, है ना, और बहुत सी स्किल्स हमारे पास होती हैं और बहुत सी नहीं होती हैं, है ना। तो अगर पॉजिटिव थिंकर किस पे करेगा? जो स्किल्स हमारे पास होंगी उस पे फोकस करेगा। यस और नो? है ना। और क्या? पॉसिबिलिटीज। हर सिचुएशन में पॉसिबिलिटी होती है। इवन इम्पॉसिबल भी क्या बोलता है? आई एम पॉसिबल, है ना। हर सिचुएशन में पॉसिबिलिटीज होती हैं सक्सेसफुल होने की, है ना। पॉसिबिलिटीज पे फोकस करता है। नेक्स्ट, सेल्फलेसनेस, है ना। वो सिर्फ अपने पे फोकस नहीं करता, सामने वाले पे, कि जो भी मैं कर रहा हूं उससे मेरा भी बेनिफिट और सामने वाले का भी बेनिफिट हो। एप्रिशिएट करता है, किसी ने कुछ भी थोड़ा सा बढ़िया किया उसको एप्रिशिएट करता है। नेक्स्ट, और जीवन में क्या अच्छा है उस पे फोकस करता है। नेक्स्ट, है ना, क्वालिटी पे फोकस करता है, और क्या हो सकता है उस पे फोकस करता है। अच्छा, अब एक बात बताओ, इन सब चीजों पे अगर हम फोकस करेंगे तो क्या हम जीवन में सक्सेसफुल होंगे? है ना। तो इसकी चाहो तो एक फोटो ले सकते हो। दीज आर द क्वालिटीज। जब भी जीवन में आपको लगे कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जस्ट गो टू दिस स्लाइड, है ना, और आप देखो इनमें से आप किस पे फोकस नहीं कर रहे हो, है ना, और इस पे आ जाइए, और फिर उसके बाद देन यू सी क्या होता है जीवन में। बेस्ट डे कन्वर्टेड इनटू बैड डे एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू गुड डे। ओके, नेक्स्ट। हाँ, इतना तो कुछ बढ़िया बात नहीं कही अभी हमने।
विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल कौन थे, है ना, क्या कौन थे पता है? प्राइम मिनिस्टर। कहां के थे? ब्रिटेन के। ये आधा आधा करके क्यों आ रहा है? ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे 1940 से 1945 तक। उन्होंने कहा निराशावादी हर अवसर में कठिनाई देखता है और आशावादी हर कठिनाई में अवसर देखता है। जस्ट अगेन आई विल से चेक योरसेल्फ कि आप क्या करते हो अपनी जिंदगी में। आप किसी भी सिचुएशन में उसकी कठिनाई देखते हो या उसमें अपॉर्चुनिटी देखते हो। अच्छा, आपको मैं बताऊं, ये जो मैं वर्कशॉप करवा रहा हूं, जो मैं सेमिनार करवा रहा हूं, एक ना बुक है चेंज योर लाइफ। क्या नाम है? चेंज योर लाइफ बाय स्नेह देसाई। स्नेह देसाई का नाम सुना किसने? सुना है? बहुत बहुत बढ़िया स्पीकर हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर हैं। मतलब उनका प्रोग्राम होता है 3 दिन का, उसका नाम भी ऐसे ही होता है, चेंज योर लाइफ। 3 दिन में इतने लोगों में इतने बदलाव आ जाते हैं कि मस्त। मैं अभी अटेंड करके आया उनका, जनवरी में, 3 से 5 जनवरी में था, मुंबई में था, तो अटेंड करके आया। बहुत लोगों में बहुत चेंजेस आए। ये जो स्टोरी है आशीष सिंघानिया की, इन्होंने 2012 में किया था। 2012 में उनका कोर्स अटेंड किया। 3 दिन का कोर्स था। ऐसी सी बातें हो रही थी जैसे हम बात कर रहे हैं। एटीट्यूड तो एक बात, बहुत सारी बातें होती, बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। तो 3 दिन के भीतर आशीष जी ने खड़े होके सबके सामने, वहां कम से कम 1200 लोग थे, उन्होंने कहा कि मैं पिछले 25 साल से तंबाकू खा रहा हूं और मैं आज संकल्प लेता हूं कि मैं तंबाकू आज से नहीं खाऊंगा। उन्होंने तो स्नेह जी ने कहा स्टेज से, ऐसा करो अभी के अभी आप फोन करो उसको जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, हाँ, और उसको कहो कि मैं नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने अपनी बेटी को फोन किया। बेटी को फोन किया कि बेटिया मैं यहां स्नेह देसाई जी का ये प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूं, आप बहुत सालों से मेरे को कह रहे हो कि तंबाकू। उनकी बेटी पता क्या कहती थी कि पापा मैंने सुना है तंबाकू खा के कैंसर हो जाता है। यू ऑल नो, तंबाकू खा के कैंसर हो जाता है ना, और फिर लोग जल्दी मर जाते हैं। वो बेटी कहती थी कि पापा मैं चाहती हूं कि मेरी जब शादी हो ना उस वक्त आप प्रेजेंट हो, जिंदा हो, है ना, इसलिए आप तंबाकू छोड़ दो। लेकिन वो नहीं छोड़ पाते थे, नहीं छोड़ पाते। जो भी लोग सिगरेट तंबाकू पीते हैं, है ना, वो नहीं छोड़ पाते हैं। तो उन्होंने अपनी बेटी को फोन किया कि मैं आज से तंबाकू छोड़ रहा हूं, मैं संकल्प करता हूं कि आज के बाद मैं तंबाकू नहीं लूंगा। तो उनकी बेटी ने पता क्या कहा? उन्होंने कहा क्यों छोड़ रहे हो? बोले स्नेह जी ने मेरे को समझाया, पिछले 3 दिन से बहुत बात हो रही है और आज इसलिए मैं संकल्प रहा हूं। उन्होंने कहा जैसे आप भगवान को नारियल चढ़ाते हो ना, ऐसे स्नेह जी को नारियल चढ़ा के आना मेरी तरफ से। ताड़ी बजाना बजा सकते हैं। और 2012 और 2024 अभी हम जब अटेंड करने गए हैं तो ये आशीष सिंघानिया जी वहां पे आए हुए थे। उन्होंने शेयर किया कि 2012 में मैंने छोड़े थे और आज तक भी तंबाकू को हाथ नहीं लगाया है। तो ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग से, पॉजिटिव एटीट्यूड से, पॉजिटिव सब कुछ करने से ये सब कुछ हो सकता है जो कुछ भी हम चाहते हैं जिंदगी में। आप देखो बुरी आदतें पड़ जाती हैं, जब पड़ती हैं तो पता भी नहीं लगता कब पड़ जाती हैं, है ना, और लेकिन फिर उनको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। ऐसे से किसी भी प्रोग्राम में जाके आप उसको छोड़ सकते हो। इनकी ना स्नेह देसाई की इसी टॉपिक पे चेंज योर लाइफ पे एक बुक भी है इसी नाम से, चेंज योर लाइफ, है ना। उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो ही है एटीट्यूड, चेंज योर एटीट्यूड, जिसपे हम बात कर रहे हैं आज। अगर वो अमेज़न वगैरह पे सब पे अवेलेबल है, अगर आपको किसी को मन हो तो जाके पढ़ना। ये जो हम बात कर रहे हैं ये सिर्फ पहला टॉपिक है, उसमें 10 चैप्टर्स हैं, ये पहले चैप्टर पे बात कर रहे हैं। और आपको अच्छा लग रहा है बात करना? आपको कुछ लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है ना? तो अगर पहले चैप्टर में ही इतना कुछ समझ में आ रहा है, 10 चैप्टर्स में कितना कुछ हो सकता है। आपके जीवन में सचमुच बदलाव आ सकता है। नेक्स्ट, कौन पढ़ेगा? बिटिया जोर से पढ़ना, पीछे सुनाई दे। यदि आप अब भी यही सोच रहे हैं जो आप एक लंबे अरसे से सोच रहे थे, तो आपको वही प्राप्त होता रहेगा।
प्राप्त कर रहे हैं, यदि आप एक अलग परिणाम चाहते हैं तो आपको बदलने की आवश्यकता है। थैंक यू। किसको समझ में आया? हाथ खड़ा करें। समझ में आया? अच्छा, ऐसे किया था बस। सी, आप चेंज तो चाहते हैं जिंदगी में, हाँ, लेकिन कर वही रहे हैं जो एक लंबे समय से करते आ रहे हैं। एक लंबे समय से जो करते आ रहे हैं, अगर वही करते रहोगे तो वही रिजल्ट आएगा जो लंबे समय से आ रहा है। अगर आप रिजल्ट में कुछ चेंज चाहते हो तो आपको अपने आप में कुछ चेंज करना पड़ेगा, अपने एटीट्यूड में चेंज करना पड़ेगा, अपने एटीट्यूड में पॉजिटिवनेस लेके आनी पड़ेगी, है ना। देन यू सी कैसे कैसे जीवन बदलता है। यू नो, ज़ेन मास्टर गुरुदेव, एक गुरुदेव थे, ठीक है, एक गुरुदेव थे और बहुत मान्य गुरु थे। उनको सब कुछ त्रिकालदर्शी थे, उनको सब कुछ नजर आता था। जहां वो रहते थे आसपास के काफी गांवों में उनकी काफी प्रसिद्धि थी। तो जिस भी व्यक्ति की प्रसिद्धि अगर होती है उसके खिलाफ भी लोग उतने ही ज्यादा हो जाते हैं। तो कुछ लड़के थे जो कि उनको इनकी प्रसिद्धि नहीं जम रही थी। उन्होंने कहा था इनको नीचा दिखाना है हमने। तो उन्होंने क्या किया, अपने हाथ में एक तितली पकड़ ली। तितली जानते हैं, बटरफ्लाई, है ना। बटरफ्लाई पकड़ ली और गए पूछने के लिए, है ना, कि मास्टर गुरुदेव हमें बताइए कि हमारे हाथ में क्या है। और गुरुदेव ने कहा, सिंपली कहा कि तितली है। और उन्होंने सोच रखा था कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि तितली जिंदा है कि मर गई। अगर गुरुदेव कहेंगे कि मरी हुई है ना, तो हम निकाल के दिखा देंगे कि देखो ये जिंदा है। अगर वो कहेंगे जिंदा है तो हम मसल के मार देंगे और कहेंगे ये तो मरी हुई है। तो उन्हें जब पूछा कि गुरुदेव बताइए कि तितली हमारे हाथ में जो है वो जिंदा है कि मर गई, कि मरी हुई है, तो उन्होंने इतना सुंदर आंसर दिया कि तीनों लड़के जो शरारत लेके आए थे उनके नतमस्तक हो गए। कैन यू टेल मी क्या आंसर दिया? कैन यू थिंक ऑफ एनीथिंग? कुछ भी सोचिए, बोलिए कुछ भी। आप तो अच्छा सोचते हैं। अगर तुम चाहो तो उसको जिंदा भी रख सकते हो और तुम्हारा हाथ में ही है, तुम उसको मार भी सकते ओए हो ब्यूटीफुल, ताड़ी हो जाए इसके बांग्लादेशी के लिए। अरे क्या नाम है? पल्लव बहुत है। पल्लव के लिए ताड़ी। पल्लव को इसके बाद चॉकलेट मिलेगी। उन्होंने कहा, गुरुदेव ने कहा कि बेटा ये तो तुम्हारे हाथ में है कि तितली जिंदा है या मर गई। तो ये तितली कौन थी? कैन यू टेल मी तितली कौन थी? ये आपकी जिंदगी है, ये आपके हाथ में है कि आप उसको जिंदा रखना चाहते हो या उसको मार देना चाहते हो। एज ए आर्ट ऑफ लिविंग टीचर मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि सर मैं जिंदगी बदलना चाहता हूं तो मैं क्या करूं। एक ही चीज मैं बोलता हूं कि बेटा ये तो आपके हाथ में है कि आप जिंदगी को बदल सकते हो, नहीं बदल सकते। और आज वही बात मैं आपसे कहता हूं कि ये आपके हाथ में है कि आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं या नहीं बदलना चाहते हैं। ये सब आपके हाथ में है। नेक्स्ट। एक और स्टोरीज के माध्यम से बात ज्यादा समझ में आती है ना, समझ में आ रही है बात की। एक और स्टोरी सुनेंगे। एक ना बुजुर्ग कपल था, उन्होंने नई सोसाइटी में, नॉट वंश वाली सोसाइटी में, किसी और वाली सोसाइटी में, दूसरी सोसाइटी में उन्होंने एक फ्लैट लिया और बड़े खुश थे दोनों। सुबह सुबह उठे तो लेडी ने देखा कि सामने जो एक किसी ने कपड़े धोए हुए हैं, चद्दर तार पे सुखाई हुई है, लेकिन वो गंदी है। तो उसने अपने हस्बैंड से कहा
कि पता नहीं कैसे लोग हैं यहाँ के, यहाँ इनको कपड़े साफ करने नहीं आते। उन्हें साफ कपड़े तो तार पे साफ करके सुखाए ना, लेकिन वो चादर तो अभी तक गंदी है। तो ठीक है, अगले दिन फिर वही लेडी ने शिकायत की कि ये तो इसने आज फिर से गंदी चादर सुखा रखी है। तीसरे दिन फिर वही बात हुई। चौथे दिन हस्बैंड थोड़ा जल्दी उठ गए। फिर वो लेडी उठी, अरे बोली देखो देखो आज उसकी चादर साफ है। तो उसके हस्बैंड ने क्या बोला कि भगवान, उसकी चादर तो वैसी की वैसी है, ये जो खिड़की है ना, इसका जो शीशा है इस पे गंद था, आज मैंने सवेरे उठ के उसको साफ कर दिया है ना। गंध हमारे अंदर होता है, हमें दिखता दुनिया में है। अच्छा एक बात बताओ, आपको बढ़िया लग रहा है? कुछ लग रहा है, कुछ सीख रहे हो? कुछ लग रहा है कि लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाओगे, है ना? हाँ, कुछ ना कुछ करना। अगर आप में से सबने एक एक पॉइंट भी अडॉप्ट कर लिया ना, सच में बहुत कुछ बदल सकता है। मैं आपको अपनी बात बताता हूं, मैं जिस भी सेमिनार में, जिस भी वर्कशॉप में जाता हूं, मैं 2, 3, 4 पॉइंट नहीं लेके आता, मैं एक पॉइंट लेके आता हूं और उस एक पॉइंट को अडॉप्ट करता हूं जिंदगी में। क्योंकि ना ज्ञान बहुत होता है, बहुत होता है। आजकल तो व्हाट्सएप भी बहुत है ज्ञान देने के लिए, है ना? कितना ज्ञान आता है व्हाट्सएप पे। लेकिन क्या होता है, ना तो वो इंप्लीमेंट कर रहा होता है जो भेज रहा है, ना उसकी जिंदगी में इंप्लीमेंट होता है जो जिसके पास आ रहा है। तो आपने इस पूरे सेशन में से एक बात सिर्फ लेके जानी जो आपने इंप्लीमेंट करनी है अपनी जिंदगी में। गुड आइडिया, है ना? तो ये स्टोरी से क्या सीखा, समझ में आया क्या, है ना? कि हमने दुनिया को ठीक नहीं करना है। किसको ठीक करना है? अपने आप को ठीक करना है ना? इसी स्टोरी से रिलेटेड ये शिक्षा है। मैं अपनी समस्याओं को ठीक नहीं करती हूं, मैं अपनी सोच को ठीक करती हूं, तो समस्याएं अपने आप ठीक हो जाती हैं। अगर इस सेंटेंस को आप अडॉप्ट कर लेना जिंदगी में, तो सच कुछ बहुत कुछ हो सकता है। आपको लगता है कि आपकी मम्मी प्रॉब्लम है, आपके पापा प्रॉब्लम है ना? आपकी गर्लफ्रेंड प्रॉब्लम है, आपके बॉयफ्रेंड प्रॉब्लम है ना? बहन प्रॉब्लम, भाई प्रॉब्लम, बाहर प्रॉब्लम नहीं है, खुद को प्रॉब्लम, अपनी सोच को ठीक करना है। एंड यू विल सी दैट, कि सब कुछ ठीक हो जाता है। एक और मैं एग्जाम्पल बताता हूं चेंज योर लाइफ प्रोग्राम का, स्नेह देसाई जी का। 2010 में ये लड़की थी जागृति बांडिया, पैरों से हैंडीकैप थी। आपने देखा होगा ना, पोलियो के कारण से, किसी कारण से पैर हैंडीकैप हो जाते हैं। उसने बहुत सारे ऑपरेशंस करवाए, लेकिन 12 ऑपरेशन उसके हुए, 12 ऑपरेशन। सुनना, ध्यान सुनना, बहुत आपके काम की स्टोरी है। 12 ऑपरेशन हुए, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। बहुत कुछ किया, ठीक नहीं हुई। तो फिर जैसे होता है जिंदगी में, सजेशन किसी ने किया कि जागृति तो जाके स्नेह जी का सेशन अटेंड कर ले। और जब वो सेशन में आई, तो वो उसको 2 बंदे पकड़ के लेके आए थे। व्हील चेयर पे आई थी बाहर तक, फिर वो जब चेयर पे बैठ, जहां पे अटेंड करना था क्लास में, वहां 2 बंदे उसको पकड़ के लेके आए। वो अपने पैरों पे चल ही नहीं सकती थी, उस कंडीशन में वो लड़की थी। और उसने वो 3 दिन का सेमिनार, 3 दिन की वर्कशॉप अटेंड की। जागृति ने 100% अटेंड किया वर्कशॉप को, और वहां से बहुत कुछ संकल्प लेके गई। 6 महीने के बाद फिर से उनका प्रोग्राम था। वो हर साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार करते हैं प्रोग्राम को। 6 महीने के बाद जब वो जागृति फिर से उनके प्रोग्राम में आई, क्योंकि उसको इतने बेनिफिट्स हुए थे कि उसने कहा मैं फिर से जाऊंगी। जब वो फिर से आई है, तो वो अपने पैरों पे चल के खड़ी आई थी, बिना व्हील चेयर के आई थी। जो चीज डॉक्टर्स नहीं कर पाए, वो उसके एटीट्यूड ने कर दिया। जब हमारा जो माइंड है ना, इतना पावरफुल होता है कि कुछ भी क्रिएट कर सकता है। जब हमारा माइंड कहता है कि मैंने अपने पैरों पे खड़े होना है, तो वो खड़े हो पाते हैं। वो खड़ी हो पाई। दिस इज रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। आप नेट पे जाके सर्च करना, ऐसे स्नेह देसाई एंड जागृति ऐसे करके सर्च करना, आपको स्टोरी पूरी मिलेगी उसकी। और फिर उसके बाद उसने काफी सारी वर्कशॉप्स अटेंड की। उसने वो सर के साथ वहां गई, फॉरेन कंट्री गई।
वहां पे उन्होंने बंजी जंपिंग कराई। बंजी जंपिंग पता क्या होता है? क्या होता है? बहुत हाइट से नीचे जंप करते हैं और फिर नीचे से उसको ऐसे करके उठाते हैं, उस बंदे को लेके आते हैं, कोई ना कोई सपोर्टर उसको लेके आता है ना। बहुत डेंजरस होती है, बहुत डेंजरस होती है। आपने से किसने की है बंजी जंपिंग? जस्ट सी 100 बच्चों में से एक ने भी नहीं की हुई है ना। उसने वहां पे जाके बंजी जंपिंग की। जो करवाने वाले थे वो मना कर रहे थे कि ऐसे हैंडीकैप लड़की को हम नहीं करवा सकते हैं भाई। अब सोचो, कोई भी अपने आसपास की हैंडीकैप लड़की को सोचो कि वो बंदी कह रही है कि मैं जो चल नहीं पा रही ढंग से, वो कह रही है मैं बंजी जंपिंग करूंगी। लेकिन वो कमिटेड थी, उसने कहा सर मैं करूंगी, मेरे को आप मौका तो दो। जो वहां के ऑर्गेनाइजर, फिर हमारे स्नेह सर ने भी कहा कि सर आप, ये लड़की हिम्मती है, आप इसको मौका दो। और उसने बंजी जंपिंग की, बंजी जंपिंग की, है ना। और उसके बाद से उसको इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं जिंदगी में कुछ भी कर सकती हूं। बाद वहां पे स्काई डाइविंग थी। स्काई डाइविंग किया किसी ने? आप में से किया किसी ने? जस्ट सी दैट, है ना। मैंने किया, मैंने फोटो भी लगाई है, ये देखो स्काई डाइविंग। मैं कनाडा में गया था, मेरा बेटा वहां पे था, है ना। 2018 की बात है। तो वहां पे उनके सारे, मेरे बेटे के सारी मेरी है, सारी फोटो मेरी है। एक ही इवेंट की है सारी। तो वहां पे उन्होंने कहा पापा चलोगे आप स्काई डाइविंग के लिए? हाँ चलेंगे। स्काई डाइविंग की वो 8 लोग थे, लड़के लड़कियां दोनों मिला के, है ना। और मैं 9वां मैं था, पल्लव का पापा। तो वो सब लोग जब क्या होता है, 15,000 फीट की हाइट पे 300 किलोमीटर की स्पीड से प्लेन चल रहा है और उसमें से आपको जंप करना होता है। ऑफ कोर्स किसी के साथ बांधते हैं, वो टेंडम जंपिंग उसको बोलते हैं, है ना। तो हमें इसे वो सारे के सारे हाय पापा क्या होगा, हरे अंकल क्या होगा। तो सी वो सारे के सारे डरते डरते, है ना, ऐसे हो रही है ना। और वो जंप कर रहे हैं। आई वॉज द ओनली पर्सन आउट ऑफ द 9 जो स्माइल करते हुए जंप कर रहा था। मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी गेम में कहीं भी आपको बुलाया जा रहा है, आपको खिलाया जा रहा है, तो आपकी सिचुएशन की, आपकी सिक्योरिटी की, आपकी सेफ्टी की जिम्मेदारी उनकी है। अगर डेथ की बात तो बहुत दूर की बात, अगर आपको थोड़ी सी चोट भी लग गई ना, तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी कल से, है ना। तो वो सेफ थे, तो हमने वो जंपिंग की एंड इट वाज रियली मस्त एक्सपीरियंस। जब भी आपको मौका मिले करके आना। थोड़ा सा कॉस्टली अफेयर होता है, लेकिन आप अफोर्ड कर सकें आप खुद तो करके आना। तो उसने जागृति की बारी आई, उसको कहा गया स्काई डाइविंग के लिए, फिर वो वहां पे अड़ गई कि मैं भी स्काई डाइविंग करूंगी। इमेजिन हैंडीकैप लड़की, और वो लड़की वहां पे कह रही है मैं स्काई डाइविंग करूंगी। फिर अगेन स्नेह जी ने कहा और उसने वो स्काई डाइविंग भी की। अच्छा, कमिटमेंट का मतलब क्या होता है? मैं यहां पे रिलेशनशिप की कमिटमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, है ना, कि आप जिंदगी में जो करना चाहते हैं वो करना है, ये अपने आप को कमिट करना है आपने। और मैं आपको एक और बात बताता हूं कि एक बार में एक चीज के लिए कमिटमेंट करना है, एक बात के लिए। अगर हम 2, 3, 4 चीजों के लिए कमिट कर लेते हैं तो फिर कुछ भी नहीं होता है। एक चीज के लिए कमिट करो और छोटे टाइम के लिए कमिट करो। जैसे हमने कमिट किया कि मैंने वेट रिड्यूस करना है, तो उस वक्त आपने सारी चीजें करनी होती है जिंदगी में। हमने वेट भी रिड्यूस करना है, पेरेंट्स का रिलेशन बनाना है, स्टडी भी करनी है ना, ब्रदर सिस्टर्स के साथ भी होना है, दोस्तों के साथ भी घूमना, सब कुछ करना होता है। लेकिन आप ये संकल्प लो कि मैंने 6 महीने के लिए, 6 महीने में 10 किलो वेट रिड्यूस करना है। उस 6 महीने के लिए पूरा का पूरा बॉडी पे ध्यान रखो, पूरा का पूरा एक्सरसाइज पे ध्यान रखो, पूरा का पूरा डाइट पे ध्यान रखो। अच्छा, जब आप ध्यान रखोगे इस चीज पे, तो ऐसा नहीं है कि बाकी सब चीजें नहीं होंगी, बाकी सब चीजें भी होंगी ही होंगी, लेकिन इसको हमने कमिटेडली करना है ना। देन यू सी कैसे होता है आपकी जिंदगी में। नेक्स्ट पूरा कर दो इसको। कुछ घंटे भी अगर हम तनाव में रहते हैं, अगर हम नेगेटिव रहते हैं, तो होता क्या है कि असहाय महसूस करते हैं, कुछ सूझता ही नहीं क्या करना है,
उदासीन हो जाते हैं, शरीर में ताकत की, ये आपने सबने फील किया होगा, ये सब कुछ है ना, ये एक्सपीरियंशियल चीजें हैं। और क्या है, तरक्की के जो नए मौके होते हैं उनके बारे में दिखता ही नहीं है, आसपास पड़े होते हैं उनके बारे में दिखता ही नहीं है, सारे नकारात्मक लोग आपको परेशान करते हैं, समय बर्बाद करते हो आप। आपके शरीर की रोग इम्यूनिटी सिस्टम जो है ना, वो काम नहीं करता है अगर आप नेगेटिव होते हो तो, और अनजाने में ही आप अपने जीवन में अपने ही दुखों को बढ़ावा दे रहे हो। डू यू एग्री विद दिस थिंग, है ना? अगर हम नेगेटिव विचार रखेंगे तो ऐसा ही होगा। नेक्स्ट, नाउ लिसन टू दिस। मैंने बोल्ड लिखा है कि मैं अनुभव नहीं कर सकता हूं कि आप किस परिस्थिति में हैं, मेरे को नहीं पता, राइट? लेकिन सवाल यह नहीं कि आप कहां हैं, बल्कि यह है कि आप कहां जाना चाहते हैं। आपके सबके कुछ ना कुछ गोल्स हैं, यस और नो, है ना? जहां आप जाना चाहते हैं उसको आप प्राप्त कर पाएंगे यदि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो। नेक्स्ट, नेल्सन मंडेला जानते हैं? कौन है? हाँ जी, साउथ अफ्रीका के फ्रीडम फाइटर थे, उसके बाद उसके प्रेसिडेंट थे। 27 साल तक जेल में रहे, 27 साल। कैन यू इमेजिन 27 साल, कितना बड़ा पीरियड होता है। उनको चेंज करने की बहुत कोशिश, जैसे हमारे भगत सिंह, कितनी यातनाएं दी गई उसको, है ना? और वीर सावरकर, है ना? आप गए हैं वहां पे अंडमान निकोबार जो जेल है जहां पे उसको रखा गया था, मैं जाके आया था। उन यातनाओं के बारे जो लिखी हुई ना वहां पे, उन यातनाओं के बारे में पढ़कर ही रोंगटे खड़े हो जाते, पढ़कर। और उसने वो सही वहां पे, इमेजिन दैट, ऐसे से हमारे फ्रीडम फाइटर थे, ऐसे ही नेल्सन मंडेला थे, है ना? उनके, ये सावरकर और भगत सिंह, इनके बारे में मैंने बहुत सुना है, नेल्सन मंडेला के बारे में ज्यादा नहीं सुना है ना? अल्टीमेटली उनको रिलीज करना पड़ा और वो वहां साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने। वो क्या कहते थे? कोई भी कार्य तब तक असंभव लगता है जब तक हम उसको कर नहीं लेते हैं। इट्स वेरी सिंपल। ये कोई बहुत बड़ी स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन जिंदगी में अगर हम इसको अपनाएं तो बहुत कुछ इससे बदल सकते हैं। अगर हमें कोई भी कार्य मुश्किल लग रहा है तो उसको कर लो भाई, है ना? अगर कर लेंगे तो मुश्किल खत्म हो जाएगी। अच्छा, कोई भी मैथ्स का सम है ना, मुश्किल लग रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा, कैसे इजी लगेगा? सॉल्व कर लो, इट्स वेरी सिंपल। नहीं हो रहा, करवा लो, टीचर से करवा लो, लाइक दैट, कैसे भी करके उसको सॉल्व कर लो, है ना? नेक्स्ट, just see that, this statement is really good for you. हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है आप उससे बड़े हैं। आपने सुनी है स्टेटमेंट, है ना? इट इज सेड, आप भगवान से ये मत मांगो कि मेरे को प्रॉब्लम मत दो। से बात करें, भगवान को ये मत बोलना कि मुझको प्रॉब्लम मत दो। उनको बोलो कि प्रभु जी मेरे को प्रॉब्लम तो दो, लेकिन उनको सॉल्व करने की शक्ति भी दो, उनको सहने की शक्ति भी दो। देख ले रिजल्ट, देख लेना। हाँ नहीं, हाँ। बताओ, पड़ोसियों का देखे जा रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको, अच्छा, क्या आप जिंदगी में अपना एटीट्यूड पॉजिटिव करना चाहते हैं? यस और नो? यस और नो? देखो, ये यस है, ये नो है, ये क्या है? हाँ, ओके। कौन कौन अपना एटीट्यूड पॉजिटिव करना चाहते हैं? ओह, नाउ दिस इज गुड, ओके फाइन, ठीक है। मैं आपको 3 एक्शन प्लान देता हूं। नंबर 1, पॉजिटिव थिंकिंग। अच्छा, पॉजिटिव थिंकिंग हम ना एक टेस्ट करेंगे,
नहीं जीवन की लिखनी है, पड़ोसी से नकल मारने की जरूरत नहीं है इसमें। नकल मारना अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। पड़ोसी की नहीं, पड़ोसी की प्रॉब्लम को भी अपनी इसमें ले आएंगे। नहीं तो जीवन सिर्फ बुरी चीजें 2-4 ही होती हैं, कुछ हेल्थ को लेके, कुछ है ना, कुछ रिलेशन को लेके, कुछ मनी को लेके, ऐसी कुछ 2-4 चीजें होती हैं। लेकिन अच्छी चीजें कितनी होती हैं, अपरंपार होती हैं, है ना। आप देखो, आपको पता है आप सवेरे आज सोकर उठे, यस और नो? या सो रहे हो अभी तक? उठ गए, है ना। आपको पता है आज कम से कम 1 लाख लोग जो है सोए लेकिन उठे ही नहीं हैं, पता है? दिस इज 1 लाख नहीं होते, 1 लाख तो मैं बोल रहा हूं, ज्यादा होते हैं उससे भी। अच्छा, आप लोग आपकी दोनों आंखें सही सलामत हैं? क्या ये नियामत नहीं है? है ना। बहुत से लोग हैं जिनकी आंखें ही नहीं है, वीक नहीं है ही नहीं भाई, ब्लाइंड्स भी होते हैं। दोनों हाथ हैं, दोनों पैर हैं, कितना कुछ है आपके पास, दिमाग है आपके पास, चेहरा है आपके पास, मुंह है आपके पास, जीभ है, कितना कुछ। ये तो सिर्फ शरीर की बात कर रहा हूं, अपने आसपास देखो, आपको एटमॉस्फेयर है, आप इस कॉलेज में एडमिशन ले पाए हैं, कितना कुछ है, कितना कुछ है हमारे पास। लेकिन हम करते क्या हैं? जो वो 3 चीजें 4 चीजें गंदी हैं, बुरी हैं, उसी पे फोकस डालते हैं हम सारा का सारा, कि मेरे जीवन में तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, सुन तो सही मेरी बात है ना। हम उसी का बखान करते रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि हर एक जीवन में 80% पॉजिटिव चीजें होती हैं और सिर्फ 20% नेगेटिव चीजें होती हैं। और हम करते क्या हैं? उस 20 के बारे में चर्चा करके उसको 120% बढ़ा देते हैं। तो अगर हमारे एटीट्यूड ठीक रखेंगे, हम अपना फोकस 80% पॉजिटिव चीजों पर रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में अबंडेंस होगी। यही आप चाहते हैं ना? यस और नो? है ना। दूसरा, गेन रेफरेंसेस। अपने जरा दायरे से बाहर निकल के देखो कि जीवन कितना बड़ा है ना। जो जीवन आप जी रहे हो, ऐसा जीवन जीने के लिए भी लोग तरसते हैं। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए लोग तरसते हैं। नेक्स्ट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव। आपके आसपास बहुत सारे नेगेटिव पीपल होते हैं, उनसे दूरी बना के रखो। अगर आप जिंदगी में उड़ना चाहते हैं, लिसन वेरी केयरफुली दिस सेंटेंस, अगर आप जिंदगी में उड़ना चाहते हैं तो उनसे दूर रहो जो खुद भी जमीन पे रहना चाहते हैं। ताड़ी बने का मनोत बजा सकते हैं, है ना। तो आप, अच्छा, अगर वो आपके परिवार वाले, में ये नहीं करना परिवार को छोड़ दो, लेकिन फिर भी उनको उस टाइम जब बात कर रहे हैं उस टाइम यस बोलो, लेकिन ठीक है अपने अकॉर्डिंगली करो, थोड़ा सा डिस्टेंस बना लो उनसे, जैसे भी करके। अगर आपको जब भी नेगेटिव पर्सन मिलता है, आपको लग जाता है कि ये नेगेटिव पर्सन है, पता लग जाता है, बस उससे डिस्टेंस बनाना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो मैंने बोला, अगर ये सब कुछ भी आप कर लोगे तो क्या सफिशिएंट है? नहीं है, ये सिर्फ पहला कदम है। जैसे फसल को उगने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? हवा चाहिए, पानी चाहिए, उपजाऊ जमीन चाहिए, मेहनत चाहिए, किसान की मेहनत, सब कुछ चाहिए होता है। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हुआ तो लैंड फर्टाइल हो जाएगी। अगर आपकी लैंड ही फर्टाइल नहीं हुई, है ना, तो उस पर जितने मर्जी खाद डालो, जितना मर्जी बढ़िया से बढ़िया बीज डालो, जितना बढ़िया एटमॉस्फेयर होए, लेकिन वो फसल नहीं उगने वाली है। तो ये पहला स्टेप है। और मैं आपको बताऊं, हमने जो सारी बातें कही हैं, ये चेंज योर लाइफ स्नेह देसाई की पहला चैप्टर है ना। उसमें 9 चैप्टर्स और हैं। तो अगर आपको लगे कि ये अच्छा लगा है तो बुक परचेज कर लेना, अमेजोन से मिल जाती है, 200-400 रुपए की होगी, है ना, परचेज में हो जाते हैं, उसमें पढ़ना बाकी चैप्टर्स भी। और नहीं तो मैं इस पे सीरीज तैयार कर रहा हूं, बाकी जगह शायद आपकी यूनिवर्सिटी में हो या किसी भी, मैं जाता हूं ऐसे टॉक्स देने के लिए, तो मेरे चैनल पे ही आपको बाकी के 10 चैप्टर्स भी मिल जाएंगे, धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप, राइट। ओके, थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।